दीजिएगा, लेकिन जरा रुक कर सर, अब आप क्योंकि इस दिशा में ले गए इस डिबेट को, फिर तो अजीज साहब भी बैठे हुए हैं और अजीज साहब सर आपको आंकड़ा दिखाएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के डबल इंजन के बावजूद वो जो दो लड़कों की जोड़ी है अखिलेश और राहुल, वो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और इंडिया गठबंधन 44 सीटों के साथ है सर। जरा अजीज साहब के पास भी चलते हैं, उसके बाद आप मैं जवाब दे रोमाना जी, मैं जवाब दे देता हूँ। हमारे साथ एक और पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं ना सर, तो उत्तर लीजिए, प्रश्न किया है तो उत्तर लीजिए। अरे सर आ रही हूँ, एक मिनट। अजीज साहब आइए। अरे शर्मा जी आइए अजीज साहब। शर्मा जी सवाल मुझसे है, एक मिनट। देखिए रोमाना जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। अभी जिस तरह मैं देख रहा हूं कि शर्मा जी लगातार डिफेंड कर रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं कि साहब 5 मंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री हार रहे हैं चुनाव। 5 मंत्री, स्मृति ईरानी, लल्लू सिंह, अयोध्या की बात है, अब देखिए हार रहे लगातार चुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए डींगे कैसे मार रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये साहब अपनी बात पूछे, अरे साहब आपने ही नारा लगाया था 400 पार, आपने कहा था, सारी गारंटी आपकी ध्वस्त हो गई, बड़ी बड़ी गारंटी लेकर आए थे। ठीक है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है सर, जनता ने नकार दिया है, आपकी पॉलिटिक्स को नकार दिया है। हासिल किया 5वीं बार अनुराग ठाकुर ने, क्या कह रहे हैं? अरुण गोविल मेरठ सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अजीज साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं शर्मा जी का रुख करूंगी। जी हमारी बात कंप्लीट हो जाए। देखिए रोमाना जी, 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बात तो ये मैं देख रहा हूं, लगातार जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं चैनल पे, जिस तरह स्क्रीन पे चल रहा है, मैं देख रहा हूं पिछले 2 घंटे से वो करीब कमोबेश वही चल रहा है। उसकी वजह है अभी काउंटिंग बहुत धीमे गति से है, बहुत धीमे गति से काउंटिंग हो रही है। मैं कह रहा हूं अभी काउंटिंग बढ़ेगी। 12 कहीं 12 राउंड की गिनती हुई है, कहीं 13, कहीं 14, 21 और 22 और यहां तक कि 25 राउंड की काउंटिंग होती है। आप देखिएगा शाम होते होते, रात होते होते आंकड़े किस कदर बदलेंगे, इसका अंदाजा मेरे ख्याल से के शर्मा जी को है बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि जनता में उत्साह है। मैंने पहले भी कहा था, आप जो कह रहे हैं जनता बनाम सत्ता है, पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, आंकड़े बदलेंगे, बड़े लेवल पे आंकड़े बदलेंगे। बहुत दमदार नजर आ रहा है ना। के शर्मा जी तो पहले ही कह रहे हैं कि अब इंतजार कर लीजिए, अभी और हमारे गठबंधन दलों पर भी जो है हमारे साथ जिनकी वार्ता है वो भी बहुत स्पष्ट है। कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, कहना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आजादी है, जिसका जो मन आए वो कहे, लेकिन ये मन की बात जो है वो रेडियो के सामने निकल कर आ रही है। ठीक है अजीज जी आइए। देखिए रोमाना जी, ये बीजेपी की आदत है, ये अपने गठबंधन साथियों का सम्मान नहीं करते हैं और ये गठबंधन धर्म नहीं निभाते। यही नीतीश जी है, इन्होंने डीएनए पूछा था, एक वक्त था डीएनए पूछा था। आज जिस तरीके का बयान आया हुआ है, अब देखिए उस पर ये काउंटर करने के बजाय, सम्मान देने के बजाय साहब ये कह रहे हैं कि ये आप चला रहे न्यूज। देखिए आपको किस तरीके से आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये सुनना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि ये अभी तक इन्होंने सुनाया है लोगों को। अब अगर आपने सवाल कर लिया, दो सवाल कर लिया, तिल मिला गए। देखिए जनता ने जो तानाशाही थी, तानाशाही को खत्म करने की कोशिश की है। अब जनता तानाशाह को पसंद नहीं कर रही है, वो चाह रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के लोग हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, जरा सा हरिशंकर गुप्ता जी का हम रुख करेंगे।